आज पूरी दुनिया एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के डर से जूझ रही है। पूरी दुनिया में सरकारें और संस्थाएं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए अपने अपने तौर पर काम कर रही हैं। कहीं पौधे लगाए जा रहे हैं तो कहीं पेड़ बचाए जा रहे हैं। इस काम में दुनिया भर में ऐसे लाखों लोग भी हैं जो पर्यावरण को लेकर अपने अपने निजी तौर पर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और खुद को इस अभियान के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे ही लोगों में से एक हैं 30 साल के विकास कुमार, जो अपने अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भारत से थाईलैंड तक की सैर साइकिल से कर रहे हैं। उनके इस प्रोग्राम का स्लोगन है पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, साइकिल चलाओ, बीमारी भगाओ। देखिए गुवाहाटी से मंजर आलम की ये खास रिपोर्ट। गुवाहाटी की सड़कों पर सरपट साइकिल चला रहे ये 30 साल के शख्स विकास कुमार हैं, जो सोशल मीडिया में विकास जयजनिया के नाम से पॉपुलर हैं। विकास उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। विकास ने इसी साल 27 अप्रैल को इंडिया से थाईलैंड की साइकिल यात्रा दिल्ली से शुरू की। इस यात्रा की खास बात ये है कि वो अपनी यात्रा में पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, साइकिल चलाओ, बीमारी भगाओ का प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में एक स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने वाले ये शिक्षक पहले शौकिया ही साइकिल चलाया करते थे, लेकिन कोविड महामारी के दौरान दिल्ली में उन्होंने जो कुछ देखा, उसके बाद उनकी सोच और जीने का नज़रिया ही बदल गया। विकास कहते हैं कि कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण सड़कों के किनारे लोगों को बदहवास देखा। तभी उनके दिल में ख्याल आया कि कुदरत ने हमें जो भरपूर ऑक्सीजन दी है, हम उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं। आज जनजीवन खतरे में है, पर्यावरण की रक्षा हम नहीं करते हैं और ना ही उसके बारे में कभी सोचते हैं। बस यही वो पल था जब विकास ने फैसला किया कि वो साइकिल चलाएंगे और देश भर में पर्यावरण से जुड़ी जागरूकता फैलाएंगे। डेथ का जो कारण बना है वो ऑक्सीजन बना है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है दिन पर दिन। क्योंकि जितने लोगों को कोविड हुआ था उन सभी लोगों को अगर ऑक्सीजन सही टाइम तक नहीं पहुंची तो मजबूरन उनकी फिर वो डेथ हुई है। तो मैंने वो चीज़ समझी कि एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए दिल्ली में क्या मतलब जितने भी बड़े बड़े जो महानगर है, उन महानगर में इतनी भागा दौड़ी, इतना किल्लतें हो रही है एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए। और जो नेचुरली जो कुदरत ने, ऊपर वाले ने, जो भगवान जी ने हमें एकदम नेचुरली जो ऑक्सीजन दी हुई है, हम उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रख रहे हैं। विकास का कहना है कि पेड़ हमारे दाता हैं जो हमें हमेशा सुख देते हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वातावरण को दूषित होने से बचाएं। ऐसा करके हम अपना ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का कल्याण करेंगे। अगर समय रहते हम नहीं चेते तो दूषित वातावरण हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों के विनाश का कारण बन सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये संदेश हम लोग पूरे वर्ल्ड तक लेकर के जाए कि हमें अपने अर्थ को हमें सेव रखना है, अपने अर्थ को हमें बचाना है। क्योंकि अगर हम लोग अपने नेचर को सेव रख पाएंगे तभी हमारी लाइफ हमारी सेव रह पाएगी। जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, तभी हम उनको कुछ अपना योगदान, अपना जीवनदान हम लोग दे पाएंगे। विकास कहते हैं कि साल 2019 से लगातार साइकिलिंग करने से उन्हें ये भी समझ में आया है कि साइकिलिंग करने से हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। साइकिलिंग करने से हम अपनी सेहत और धरती की सेहत भी बचा सकते हैं। उनकी इस बात से संजीव गुप्ता पूरी तरह सहमत हैं। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, साइकिल चलाओ, बीमारी भगाओ। और ये तो इंस्पायरिंग है ही कि साइकिल चलाओ या कोई भी कुछ करो आप, तो आप अच्छा रहते हो। मेरा एग्जांपल लो, मैं डायबिटिक भी हूँ और मुझे 3 स्टेंट लगा हुआ है, मतलब हार्ट अटैक भी आया हुआ है, बट आई कैन रन, और उससे मैं भगाया हुआ हूँ बीमारी को। तो ये जो कहते हैं कि साइकिल चलाओ, बीमारी भगाओ, इट्स रियली मतलब एकदम 100% ट्रू है। लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये करते हो तो हॉस्पिटल से दूर रहोगे। साल 2019 से अब तक विकास करीब 15,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुके हैं और अब उनकी मुहिम भारत से थाईलैंड तक की साइकिल यात्रा करने की है। गुजरात,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल और भूटान होते हुए 30 जून को विकास असम पहुंचे। असम पहुंचने पर गुवाहाटी में उनका जोरदार स्वागत किया गया। गुवाहाटी में विकास ने कौशिक के साथ मिलकर दिगली पुखरी में एक पेड़ भी लगाया। आपको बता दें कि कौशिक गुवाहाटी में एक ऐसे साइकिलिस्ट हैं जो हर रोज़ अपने पैसे से शहर के किसी न किसी कोने में एक पेड़ ज़रूर लगाते हैं। 30 जून को उन्होंने विकास के साथ मिलकर 546वां पेड़ लगाया। गुवाहाटी के साइकिलिस्ट ये मानते हैं कि विकास ने दिल्ली से नेपाल और भूटान होते हुए असम आकर ये साबित कर दिया है कि साइकिल से देश ही नहीं विदेशों की भी यात्रा की जा सकती है। उनका कंसेप्ट मेनली है अवेयरनेस। हम लोग बिना पैसा खर्चा करके और माने जीरो कार्बन यूज़ करके भी हम लोग साइकिलिंग करके एक जगह हम लोग जा सकता है। खुद का ट्रांसपोर्टेशन का लिए हम लोग साइकिलिंग से कर सकता है। ये उनने करके दिखाया और उनने फॉरेन टूर भी जा रहा है। मैं गुवाहाटी असम में विकास जी को वेलकम करती हूँ। साइकिल लेके दिल्ली से नेपाल भूटान होके इतना लॉन्ग सफ़र कर रहे हैं, इसलिए उसको बहुत 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 धन्यवाद। नेपाल और भूटान की यात्रा करते हुए विकास गुवाहाटी तो पहुंच गए हैं। अब वो गुवाहाटी के आसपास के शहरों और मेघालय की राजधानी शिलांग की भी साइकिल से यात्रा करेंगे। लेकिन थाईलैंड जाने के लिए उन्हें भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से होते हुए म्यांमार में दाखिल होना होगा और इस समय वहां के हालात विकास के लिए रुकावट बन रहे हैं। लेकिन विकास ने उसका भी हल ढूंढ लिया है। अब वो थाईलैंड हवाई मार्ग से जाएंगे और 1 महीने तक थाईलैंड के अलग अलग शहरों में साइकिल चलाते हुए 15 अगस्त को थाईलैंड में तिरंगा फहराकर अपनी इस मुहिम को पूरा करेंगे। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।